बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र सलीम, आप देखें टिप्पणी स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ग्रेड 7 है जी। 7वीं क्लास मैथमेटिक्स पार्ट है, वर्जन 1 है, ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व क्वेश्चन है जी। अच्छे तरीके से वीडियो देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ सके। मैं कोशिश करूँ कि आपको इसमें से मैं क्वेश्चन जो है पॉइंट समझा दूँ। उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन दूसरे पेपर में भी आ सकते हैं जी। पहला इसमें मॉडल पेपर भी अपलोड हो चुका है, 2022 के पेपर भी है और ये भी है। इन सारों को देखिए, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोशिश पूरी यही है कि जितने वर्जन में अपलोड कर सकूँ जी। इसमें पहला क्वेश्चन बयानिया तरीके में मुकम्मल अदाद का सेट लिखा जाता है। द इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर इंग्लिश मीडियम है वो द सेट ऑफ होल नंबर इज रिटन एज, उसको आप लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट आप लिखेंगे। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, बयानिया तरीके कहते हैं। हमने बयान कर दिया इसमें। दूसरा इसमें है जी कि ए की वैल्यू दी है 3 4 5 6, बी की वैल्यू दी है 2 4 6। इसमें से आपने इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इसका आपने इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि उसमें से कॉमन या मुश्तरक एक जैसे हैं जी, वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे ये देखें जी, दोनों में मैंने अंडरलाइन कर दिया 4 और 6, उधर भी 4 और 6 है, तो ये इसमें आ जाएंगे जी। इसको उर्दू में तकाते कहते हैं, अगर उर्दू का है तो तकाते होगा, या इंटरसेक्शन इंग्लिश में ये नीचे की तरफ उल्टा यू की तरह इसका निशान होता है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें u की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 और b की दी हुई है 1 3 5, और यहाँ b के ऊपर निशान लगा हुआ है, छोटी सी लाइन आपको कहते हैं इसको कहते हैं प्राइम। यहाँ पे या प्राइम लिखा होगा या फिर सी लिखा होगा, इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि यू सेट आपको दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट में से जिसका कंप्लीमेंट निकालना, आपने उसको में से वो एलिमेंट निकाल देने। यानी यू में आप देखें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से हम ये 1 2 3 1 3 5 निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास 1 3 5 निकालें तो 2 4 6 रहता है। उसका ऑप्शन है सी, इसका आंसर है जी। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। चौथा क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ -3/7 + 2/7 इज। इसमें देखें दोनों के नीचे 7 है, सेम ऐसे ही रहेगा, और ऊपर जो -3 + 2, -3 में से +2 निकालेंगे तो 3 बड़ा है, 2 छोटा है, माइनस जो है 3 का है, और उसके साथ आंसर 3 में से जब 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा, तो ये उसका ऑप्शन बी उसका आंसर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज। एडिटिव इनवर्स तो ये होता है कि उसको आप उसके अंदर प्लस करें तो माइनस आंसर है। 3/5 का ये -3, इसको जमाई माकूस कहते हैं उर्दू के अंदर, अगर आप उर्दू का पेपर है तो। उसके बाद छठा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि उसको अगर आप जब मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो -4 को जब सिर्फ 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस के साथ, तो उसको ये उल्टा देना है, तो फिर उसका 1 आंसर आएगा। ये उसका ज़रबी मैकूस होता है, जमी मैकूस में 0 आना चाहिए, इसमें 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है कि यानी कि तरतीबी सऊदी, यानी इसमें जब वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज होती है। ये ऑप्शन बी है इसमें 1/2 3/4 4/5 और 3/2। इस नीचे मैंने सोल्यूशन लिखा है। अगर आप 1/2 को डिवाइड करते हैं तो वो 0.5 आता है, 3/4 को डिवाइड करते हैं तो 0.75 आता है, इसी तरह 5/4 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.25 आता है, और अगर आप इसी तरह 3/2 को डिवाइड करते हैं तो ये 1/5 आता है। तो इस तरह ऑप्शन देखिए, 0.57 कम है, 7 उससे ज़्यादा है, 1 उससे ज़्यादा है, और 1.5 उससे ज़्यादा है। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है वो बी आता है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, उसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है जी कन्वर्टिंग 2.4, इसमें आपने 10 से डिवाइड करना है। मेरे ख्याल में मैं एक क्वेश्चन मिस कर गया हूँ, सॉरी जी, मैं चलता हूँ पीछे। ये है जी प्रोडक्ट ऑफ 2/3 एंड 4/5 इज़। 2/3 और 4/5 का जो है ना वो हासिल ज़रब क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसको ज़रब दे देनी है आपस में, मल्टीप्लाई कर दे। 4 2 8 होता है और 3 5 15 आता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और 8वें क्वेश्चन में देख चलते हैं जी। इसमें भी आपने तरतीबी नजूली देखनी है, जिसमें वैल्यूज़ कम हो रही हैं। पहले 0.5 है, फिर 0.2 है, फिर 0.125 है। इसको इसी तरीके से अगर 1/2 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, 1/5 को करते हैं तो 0.5 आता है, 2 आता है, और 1 को 8 से डिवाइड करके तो ये आता है 0.125। ये अभी से देखिए इसमें वैल्यूज़ कम होते जाएंगे ये, और उसके तरतीब सऊदी के यानी असेंडिंग आर्डर के अपोजिट है। असेंडिंग आर्डर मैंने आपको बता दिया है, उसमें ऑप्शन बी था। 9वें का, 10वें का मैंने बताया आपको, ऑप्शन ए है जी। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 11वां क्वेश्चन है जी कि आइडेंटिफाई द रिकरिंग डेसिमल। अगर 1/2 को 1/4 को 1/5 को डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा आंसर आता है, होल मुकम्मल उसको डिवाइड हो जाता है। लेकिन 1/3 है, इसमें 0.333 ये कंटिन्यू है, चलता रहता है। इसको मतवाली का असर कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ऑप्शन बी था जी। 12वां क्वेश्चन है बाय राउंडिंग ऑफ द डेसिमल 4.745 3 डेसिमल तक करना, तो 74 तक आंसर आएगा, 745 तक आंसर आएगा। ऑप्शन डी है इसमें जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द एक्सप्लेनेशन फॉर्म ऑफ, इसकी भी एक्सप्लेनेशन फॉर्म आपने लिखनी है। ये जो 5 7 दफ़ा है तो 5 के ऊपर 7 आ जाएगा। और उसके बाद चलते हैं जी आगे। द प्रोडक्ट ऑफ -1/3 का 4 है और 2/4 के ऊपर 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर इस तरीके से आपकी आ जाएगी जी। ऑप्शन इसका ए है जी। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है जी।
की पावर n है और b की पावर जो है ना वो b भी n है, तो दोनों को इसी फॉर्म में रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, बटे के फॉर्म में लिखेंगे, और पावर उसकी एक ही दफ़ा आएगी, a बाय b पावर n है, यानी a बटा b और उसकी होल पावर n आ जाएगी। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ -6 होल पावर उसकी 0 है, किसी की वैल्यू किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसका एक आंसर है। 16 क्वेश्चन भी हो गया। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 17 क्वेश्चन ये है कि 8,40,000 रुपये की मालियत की प्रॉपर्टी है, पर 1.8% की शरह से टैक्स निकालना आपने। द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ 8,40,000, इसको आपने 1.8 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 15,120, 15,120 इसका आंसर आता है जी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ 5,000, then its amount of markup for the 2 years at the rate of 12% will be। वो अगर मोबाइल 5,000 का है तो उसके बाद 12% के साथ से 2% जो है ना वो 2 साल के लिए मार्कअप कितना बनेगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100 और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, जितने साल का ये पीरियड आएगा, रेशियो है इसकी 12, तो इसका आंसर जो है 1200 आता है जी। ऑप्शन ए 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है जी। 19 नंबर क्वेश्चन ये है जी कि द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन रुपीज़ 1,50,000, 1,50,000 के ऊपर ज़कात कितनी लगेगी। जब आपने एक आपके पास अमाउंट दी हुई है, आपने ज़कात निकालनी है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/40, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 1 उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 40 उसके साथ डिवाइड हो, यानी कि जब भी आपने ज़कात निकालनी है पूरी रकम को आपने 40 के साथ डिवाइड कर देना, ज़कात निकल आएगी। लेकिन अगर आपके पास ज़कात दी हुई है तो आपने टोटल अमाउंट निकालनी है, तो फिर आपने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना, टोटल अमाउंट आ जाएगी जिसकी अपने ज़कात दी है। ओके जी, ऑप्शन ए था इसका। 20 की तरफ चलते हैं जी। 20 है, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल। इसमें पोलिनोमियल कौन सी है, ये वाली है, x³ - y की पावर 3 है। पहले वाला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल फॉर्म में है, बटे के अंदर वो y की 3 है, और दूसरे इधर भी नहीं हो सकते, माइनस में, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी बटे में है, तो सिर्फ ऑप्शन इसका सी था जी। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर की तरफ चलते हैं जी। आइडेंटिफाई पोलिनोमियल, यानी इसमें एक वैल्यू ये 2xy। 21 नंबर का ए है जी। 22 नंबर की तरफ चलते हैं। 22 नंबर है जी, सम ऑफ द पोलिनोमियल इज़। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑप्शन ये आता है सी। इसको अच्छे तरीके से देख लें, दूसरा ऑप्शन भी ऑप्शन सी है 22 का। 23 का ऑप्शन देखिए, 23 का ये द सोल्यूशन ऑफ, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब जैसी ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाद अंदर वाले जो साइन आप चेंज कर देंगे और एक जैसी वैल्यू को आपस में प्लस कर लेंगे, तो ऑप्शन इसका ए आता है। 23 का ए ऑप्शन आता है, बाकी भी आप दे सकते हैं जी। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, ए की पावर ए का भी स्केयर बना देंगे, 9 का जो है वो 3 का स्केयर बना देंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपका पर 24 का ऑप्शन ए आता है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं जी, ये ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है जी। सवाल नंबर 25 की तरफ चलते हैं जी। 25 सवाल है, द सोल्यूशन ऑफ 12x - 6 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे अगर आप 12x के साथ अगर आप 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 12 बनता है, 12 को में से 6 निकालेंगे तो फिर 6 रहते हैं, 6 और 3 तो आंसर 2 आता है, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, यानी 1, यानी x क्या होगा 1 होगा, तो तब ये आपकी जो है ना वो ये मसवाद जो दुरुस्त होगी जी। 26 नंबर की तरफ चलते हैं। 26 नंबर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको आप आपस में ऐड करें तो 180 बनते हैं, तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है जी। 27 नंबर की तरफ चलते हैं। 27 नंबर सवाल ये है जी कि ये आपके पास एंगल बने हुए 1 2 3 4 5 है जी। इसमें आपने वो बताया कि वो 1 और 3 के वर्टिकल है, कौन से एंगल है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ये 1 और 3 जी। इसी तरह 2 और 4 आपस में वर्टिकल एंगल हैं जी। इसी तरह आगे आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द एंगल ऑफ एक्स इज़ क्या है जी, ये देखो दोनों एंगल के दरमियान जो है वो 90 का एंगल बन रहा है, दोनों तरफ बी और ए आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर यहाँ पे बी के सी और सी के दरमियान अगर 40 है तो डेफिनेटली ए और सी के दरमियान जो बन जाएगा वो 50 बचेगा, क्योंकि दोनों बना के 90 बनना चाहिए, तो इसका ऑप्शन है जी जो है ना वो 50 आंसर आता है, तो ये सी ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं जी। 29 क्वेश्चन ये है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। अगर दायरे का रदास 2.5 सेंटीमीटर, उसका रकबा क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई, और आर जो है स्केयर उसको 2 लिखेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2.25 को मल्टीप्लाई करें तो 6.25 आता है, यानी 25 को 25 के अगर 625 आता है, यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये 6.5 आता है साथ में। इसी तरीके से ये आंसर आपने लिख देना जी। ओके जी, ऑप्शन बी था। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर, हाइट है 9 सेंटीमीटर, देन इस वॉल्यूम विल बी। अगर एक सिलेंडर का रदास 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी 9 है, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्केयर इज टू एच, वॉल्यूम का पाई आगे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। आर स्केयर जो है वो 1/1 आ जाएगा, और उसकी हाइट 9 है, तो ये इसका पर 9 आंसर आ जाता है, ये ऑप्शन बी है जी। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन ये है जी कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़, दिए गए दायरे का मुहीत क्या है जी, वो है ये जी 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करेंगे
आगे जी 32 नंबर क्वेश्चन, इन द क्लास इंटरवल 50 to 70 द अपर क्लास से मैंने यहाँ पे अपर क्लास जो है वो 70 है और लोअर क्लास जो है वो 50 जी। उम्मीद है आपको पेपर समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं है तो एक दो दोबारा वीडियो देखें और इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इन पॉइंट्स को ज़हन में रखें, दूसरे क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमने हल करने हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर।